उसकी वजह ये वो तो बैक कर रहे हैं अभी, पहले नहीं कर रहे थे, हुँ। ख़ास तौर पे बर्तानिया। अब जी, जी। देखेंगे इस हफ़्ते एक सिक्योरिटी काउंसिल का रेज़ोल्यूशन आ रहा है जंगबंदी के लिए। अगर बर्तानिया ने उसमें एब्सेंट नहीं किया और अमेरिका ने इस पे वीटो नहीं किया, तब बात बनेगी ना। देखें, हुँ। 3 रेज़ोल्यूशन जो जंगबंदी की थी वो तो वीटो कर दिया अमेरिका ने, और बर्तानिया उसमें एब्सेंट हो गया। अगर वो अमेरिका नहीं करता, बर्तानिया कर देता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कुछ दिखावा कुछ और है, और वहाँ जब जहाँ इसका फैसला होना है वहाँ कुछ और बात है। देखिए, एक चीज़ बड़ी वज़ाहत के साथ समझ समझ लेनी चाहिए कि ये गेम बहुत बड़ी है। 1911 में एक कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, इज़राइल कैबिनेट, और उस वक़्त उनके प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शवरान। उन्होंने उनके सामने कैबिनेट में उनके वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका का प्रेशर आ रहा है कोई बात किसी बात के लिए, तो उनका जवाब क्या था ये सुन लीजिए। हमारे साथ साबिक सिफ़ारतकार और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस्राएली फ़ौज के हाथों यरगमालियों की हिलाकत के बाद इस्राएली अवाम के शदीद दबाव के बायस नेतन्याहू घुटने टेकने पर मजबूर हुए हैं और हमास से मुज़ाकरात का उन्होंने ऐलान किया है। कैसे देखते हैं आप ये सारी सूरत-ए-हाल को? ठीक है, नेतन्याहू तो उसके लिए पहले से डिमांड जारी है कि रिज़ाइन कर जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। घुटने टेकने वाली बात अभी दूर-दूर से महसूस हो रही है, लेकिन हुँ। नेतन्याहू की बात नहीं है। ये पूरे के पूरे एक आइडियोलॉजी की बात है। ठीक है, 3 इज़राइली कैप्टिव्स जो हैं यरगमाली, वो उन्होंने सफ़ेद झंडा उठाया और उनको मार दिया गया, तो उसका दबाव सोसाइटी में अपनी जगह पर है। अगर दबाव से ही काम हो जाता तो हुँ। दुनिया पूरी में दबाव चल रहा है। पूरी दुनिया में लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, चाहे वो बर्तानिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, हर जगह आ रहे हैं। जी। और 73वां दिन है, 73वां दिन, और इसमें ये दबाव ही दबाव चला आ रहा है, लेकिन उसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तो खदशा ये है कि जिस तरह कश्मीर में हम दिन गिनते-गिनते अब साल गिनना शुरू कर दिए हैं हमने, इसी तरीके से ग़ज़ा में भी अब दिन गिनते-गिनते हफ्ते और महीने गिनना शुरू कर डॉक्टर दिए जमील साहब, जाएँगे, आपको जैसा क्या कि लगता है कि अभी नॉर्वे में जो कोशिशें की जा रही हैं, वो फ्रूटफुल साबित होंगी? कोई मुआहिदा हो सकता है जंगबंदी का? अ, अगर हुआ तो 2-4 दिन का शायद हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं महसूस होता, और उसकी वजह बता देता हूँ आपको। हुँ। 3 वजूहात नेतन्याहू गवर्नमेंट ने कहा है कि पहली वजह तो ये है कि अगर कंडीशन उनकी ये होगी कि तमाम के तमाम कैप्टिव्स को जी, रिहा रिहा कर किया जाए। दिया जाए, बिल्कुल। ये बगैर बताए हुए कि वो उसके एवज़ नंबर टू नंबर करेंगे या एक के बदले में 10 जिस तरह पहले किया था, या सारे के सारे। हमास की डिमांड ये है कि आपने जिन लोगों को अपनी तादाद पूरी करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए 12 साल से लेके 75 साल तक आपने गिरफ्तारी की है, उन सारों को रहा करें, इस पे राज़ी नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात ये, नेतन्याहू ने एक बिल्कुल इंदिया दे दिया है कि गज़ा पर अब सिक्योरिटी इज़राइल की होगी। शायद इस हुँ। बात पर राज़ी हो जाएँ कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी कायम करके, ज़ाहिर है पीछे इज़राइल ही होगा उसके। और आखिरी बात जो कि नहीं मानेगी हमास, और मानने वाली बात भी हमास के लिए नहीं है, कि वो तो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी आज़ादी की, और वो है कि हमास को नेस्तनाबूद करना है। तो ये 3 कंडीशंस वो लगा रहे हैं कि हमास को बिल्कुल यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंकना है। ये कंडीशंस इतनी ऐसी है नेतन्याहू गवर्नमेंट की तरफ से और उसकी तरफ से, कि इसका मानना बहुत मुश्किल है। जैसे पहले की तरह 4-5 दिन का जो ट्रूस हो गया, जी। शायद वो हो जाए। ये मौत का रक़्स महसूस होता है कि जारी रहेगा। और आपको वैसे मैं याद डॉक्टर दहानी जमील साहब, कराना अब तक चलूँ की जो कि सारी इसी तरह की सूरत-ए-हाल है, हमने देखा है कि इसराइल के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनके पास कमाल किस्म की इंटेलिजेंस है। लेकिन इसके बावजूद हमास की जो रेजिस्टेंस है, वो अपनी जगह पर जूँ की तूँ कायम है। तो क्या लगता है कि ये तवक्को की जा रही थी कि हमास इस तरह से रेजिस्ट कर पाएगा और मेंटेन कर पाएगा अपनी पावर को इसराइल के सामने? दुनिया दुनिया ताज्जुब में मुब्तला है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चंद 100 पर मुहीत गिरोह या ग्रुप, जिसके पास ना जहाज़ है, ना टैंक है, हुँ। ना पानी के जहाज़ हैं, ना कोई और हथियार साज़ो-सामान ऐसा सोफिस्टिकेटेड है, और वो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड आर्मी के खिलाफ खड़ा हो गया है, हुँ। जिसकी वजह से अमेरिका में एक सर्वे आया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कल शाया हुआ है। वहाँ के नौजवान कहते हैं कि, और हमास की उन्होंने इसकी पज़ीराई इस लिहाज से की है कि हमास को ये एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए, जो खड़ा है अपनी मज़ाहमत के सिलसिले में। और इसी तरीके से पुराने हकीम के नुस्खे बहुत ज़्यादा तादाद में बिकना शुरू हो गए हैं। लोग तजस्सुस में मुब्तला हैं,
यूरोप में और बाकी जगहों पर जो गैर मुस्लिम हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हमास अब तक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। हुँ। उसने वो मिसाइल काम की है कि दुनिया में आज तक उसकी तारीख नहीं मिलती कि इस तरीके से पाकिस्तान ने भी ये किया था में, जब 65 की जंग थी कि लोगों ने सीने पर बम रखा और उसके टैंकों के नीचे लेट गए थे, इंडियन टैंकों के, वरना वो लाहौर तक पहुंच जाते। तो ये मिसालें बहुत कम मिलती हैं और आजकल हमास ने बहुत ज्यादा ये जी, मिसाल बिल्कुल। पेश अच्छा कर दी डॉक्टर है। साहब ये भी तो बताइएगा कि मग़रिब की हिमायत भी कहीं न कहीं अब खो रहा है इसराइल? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कनाडा ये न्यूज़ीलैंड और इन समेत कई और दीगर ममालिक हैं जो कि अब सीज़ फायर को बैक कर रहे हैं। हाँ, उसकी वजह ये वो तो बैक कर रहे हैं अभी, पहले नहीं कर रहे थे, हुँ। ख़ास तौर पे बर्तानिया। अब जी, जी। देखेंगे इस हफ़्ते एक सिक्योरिटी काउंसिल का रेज़ोल्यूशन आ रहा है जंगबंदी के लिए। अगर बर्तानिया ने उसमें एब्सेंट नहीं किया और अमेरिका ने इस पे वीटो नहीं किया, तब बात बनेगी ना। देखें, हुँ। 3 रेज़ोल्यूशन जो जंगबंदी की थी वो तो वीटो कर दिया अमेरिका ने, और बर्तानिया उसमें एब्सेंट हो गया। अगर वो अमेरिका नहीं करता, बर्तानिया कर देता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कुछ दिखावा कुछ और है, और वहाँ जब जहाँ इसका फैसला होना है वहाँ कुछ और बात है। देखिए, एक चीज़ बड़ी वज़ाहत के साथ समझ समझ लेनी चाहिए कि ये गेम बहुत बड़ी है। 1911 में एक कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, इज़राइल कैबिनेट, और उस वक़्त उनके प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शवरान। उन्होंने उनके सामने कैबिनेट में उनके वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमेरिका का प्रेशर आ रहा है कोई किसी बात के लिए। तो उनका जवाब क्या था ये सुन लीजिए, और ये इससे पहले कहीं गुफ्तगू हुई नहीं है कि सही। उन्होंने कहा कि डोंट वरी अबाउट यूएस प्रेशर ऑन इज़राइल, ज्यूइश पीपल कंट्रोल यूएस एंड इज़राइल। ये उनके रेडियो पे रिपोर्ट हो चुकी है, हुँ। मतलब ये कोई हवा में बात नहीं है कि वो कंट्रोल करते हैं और आप उसकी फ़िक्र ना करें। और उसका मैंने शायद आपके ही चैनल पे बयान किया था कि ज्यूइश लॉबी वहाँ कितनी मज़बूत है। वहाँ के एक साबिक सदर ने भी, जिमी कार्टर ने भी ये बात कही थी जो मैं आपसे अभी कर रहा हूँ अभी। सही। तो लिहाज़ा ये 9/11 के बाद जिस तरीके से 45 लाख, 3,000 के एवज 45 लाख जो है वो मौत की नींद सो गए, खालिक के हकीकों को जा मिले। तो अब भी आप देख रहे हैं कि 9,000 से ज़्यादा एक 11 मील के टुकड़े में इतने ज़्यादा इन्होंने शहीद कर दिए लोग, हुँ। जिसमें आधे से ज़्यादा बच्चे हैं, और अब भी बिल्डोज़रों से चला के ज़िंदा लोगों को अंदर दफ़न कर दिया। ये कल परसों की बात है ये। जी, तो बिल्कुल, उस लिहाज ताहाल से इज़राइली जो बर्बरियत है वो जारी है। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि जल्द अज़ जल्द सीज़ फायर हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान और जो अपनी माहिराना राय है वो हमारे सामने रखी। आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।